हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर के हम आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन पर। इस वीडियो में आपको जोड़, घटाव और गुणा से संबंधित बेसिक जानकारी बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस नए वीडियो के साथ और नए अंदाज में। आप लोग सिर्फ वीडियो के सामने बने रहे, समझाने की गारंटी मेरी रहेगी। ये तीनों टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा। और नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए हैं, आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। ये भी सवाल अगली वीडियो में पूरी तरह से बना करके मैं डाल दूंगा, आप लोग आगे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जोड़, यानी कि इंग्लिश में इसको एडिशन बोला जाता है। इस साइड जो भी है ये हमारा फॉर्मूला रहेगा और इस साइड जो भी है ये आपके लिए उदाहरण रहेगा समझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ जोड़ेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो वो प्लस में ही रहेगा। जैसे 4 + 3 मतलब 4 प्लस की संख्या है और 3 भी प्लस वाली संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का। याद रखना है, अगर आगे चिन्ह नहीं है तो वो प्लस में रहता है, अगर माइनस में लिखना है तो वो हमें चिन्ह के साथ दर्शाना पड़ता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। अगला टॉपिक है माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या के साथ यदि प्लस करेंगे तो क्या रहेगा? चिन्ह उसका माइनस रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 माइनस की संख्या है और 5 भी माइनस की संख्या है, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 5 और 2 7, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अगला टॉपिक है प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या के साथ जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ये कभी प्लस भी हो सकता है और कभी माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्लस की संख्या है और 3 माइनस की संख्या है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपस में माइनस हो जाता है, मतलब 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 प्लस में बचा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी रहेगी वही चिन्ह यहाँ पे लगा देना है। अगला टॉपिक है माइनस के साथ यदि प्लस करेंगे, मतलब माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ जब जोड़ेंगे तो वो भी कभी माइनस और कभी प्लस हो सकती है। जैसे 7 लेते हैं माइनस में और 4 लेते हैं प्लस में, दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा -3 निकल जाता है, मतलब 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 माइनस में बचा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। जो भी संख्या बड़ी रहेगी वही चिन्ह लगा देना है। चलिए अब आपको घटो नहीं, पहले गुना सिखाते हैं, घटो आप सीख जाएंगे तुरंत। गुना में ये कहता है कि यदि प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ गुना किया जाए आपस में तो हमेशा वह प्लस में ही रहेगा। कैसे? देखिए 2 × 3 कितना होता है? 6। ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस में, इसीलिए ये भी आंसर किस में रहेगा? प्लस में ही रहेगा। अगला टॉपिक है इसमें एक माइनस की संख्या दूसरी भी माइनस की संख्या, दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो हमेशा ये चिन्ह प्लस का रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं 4 माइनस की संख्या है और ये 3 भी माइनस की संख्या है, दोनों को गुना किए 12 हुआ, लेकिन किसमें? प्लस में। क्यों? कि माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस बन जाता है। चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। अगला है प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या के साथ जब हम गुना करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा, हमेशा माइनस रहेगा। जैसे देख सकते हैं 3 और 2 को जब आपस में गुना करेंगे, मतलब -2 को, तो 3 × 6, चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। आगे समझिए, माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ जब गुना करेंगे तब भी हमेशा माइनस ही रहेगा। जैसे माइनस में 5 और प्लस में 3 जब दोनों को गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, इसीलिए 5 दिया माइनस में 15। चलिए इसी तरह आपको घटाव सिखाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। यदि प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ घटाएंगे तो कभी चिन्ह माइनस रहेगा, कभी प्लस रहेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं 6 और 4 लिए, दोनों को आपस में घटाए तो ये क्या हो गया? 2, प्लस का 2। चिन्ह जिसका बड़ा वही चिन्ह लगाना है। 2 माइनस वाली संख्या को अगर आपस में घटाएंगे तो कभी माइनस भी होगा, कभी प्लस भी होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 7 माइनस की संख्या है, 3 भी माइनस की संख्या है, और दोनों को आपस में जब घटाएंगे, अब यहाँ समझिए
सात तो ये माइनस ही रह जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आपको गुना में सिखाया गया था कि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। कोष्ठ के बगल में किसका चिन्ह रहता है गुना का, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए 3 किस में आ गया प्लस में आ गया। 7 और 3 अब क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस की संख्या और 3 प्लस की संख्या, प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है। 7 में से 3 गया, कितना बचा 4 बचा माइनस में, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। आगे समझिए, माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ जब घटाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो माइनस में ही रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 8 लेते हैं और प्लस का 3 लेते हैं, जब दोनों को आपस में घटाते हैं तो ये देखिए माइनस का 8 रह जाएगा और ये माइनस और 3 किस में है प्लस में है। अभी माइनस गुना और 3 का प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों माइनस में ही आ गया, इसीलिए दोनों जुट जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, दोनों माइनस में है इसीलिए माइनस का चिन्ह रह जाएगा। लास्ट टॉपिक है, प्लस वाली संख्या को जब माइनस वाली संख्या के साथ घटाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, दोनों जुट जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा। 5 लेते हैं एक प्लस की संख्या और 3 लेते हैं माइनस की संख्या, दोनों को आपस में घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 3 8 प्लस में हो गया 8। लगभग आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो यहाँ पे ये 4 सवाल मैंने दे रखा है, इसको आप लोग हल करके रखिए, कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारी मतलब ये चारों सवाल पूरी तरह से बना के अगला वीडियो बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अनलिमिटेड एजुकेशन को। इस चैनल पर आपको लगभग 7 से 12 क्लास तक की पढ़ाई बिहार बोर्ड का कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।